जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डेटा के ऊपर बात कर लेंगे। और ये मैंने ऐसा क्यों टाइटल लिखा है भैया, रिटेल ट्रेडर सोल्ड 8 लाख बुक्स। तो यानी कि डेटा तो आपके सामने यहीं से निकल के आ गया होगा, आपको लगेगा होगा कि नेगेटिव है, लेकिन नहीं, बात करते हैं कि क्या है। क्योंकि मंथ एंड पोजीशन है, ट्रंकुलेटेड वीक है। ट्रंकुलेटेड से मेरा मतलब है कि सप्ते छुट्टी है, तो राइटर को तो चाहिए कहीं का भी किसी साइड का भी वो बेनिफिट देखेगा तो मिलेगा ही। अनटिल एंड अनलेस उसकी स्ट्राइक प्राइस से कम 100 सवा 100 पॉइंट दूर ना चला जाए, तब तक उसको लॉस नहीं आएगा। तो ये आपको राइटर की कंडीशंस को इस एंगल से समझना चाहिए। वो कोई कल पोजीशन बनी है, हाँ उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो पुरानी पोजीशन है, हैवी प्रीमियम पे बेची होती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी डीके को बहुत ज़्यादा खा चुके हैं। तो वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला रीज़न तो आपको यही समझा दूँ कि भैया यहाँ पे कोई ऐसा सेक्सी लोगो लगाने का मेरा मतलब नहीं था, लेकिन यह है कि वो लोग अब देख के भैया डाउ जोन्स गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या हो रहा है। अगर आप मेरा न्यू व्यूअर है तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे उस चीज़ से हम देख के कोई को रिलेट करके कि भैया वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है, हाँ उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन हम उस चीज़ को मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास लेवल्स हैं, हमारे पास गेम प्लान है, और हमारे पास हमारा डेटा है। ठीक है ना। उससे बढ़िया हमारे पास लेवल हैं। ठीक है ना। और लेवल्स, अगर आप न्यू व्यूअर है तो हमारे लेवल्स चेक कीजिएगा कि कैसे लेवल चलते हैं, क्योंकि यहाँ में कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन चेन के ऊपर काम करेंगे, लेवल्स डिस्कस करेंगे, गेम प्लान डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं डिस्क्लेमर के ऊपर। गाइस, ये है डिस्क्लेमर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना ज़रूरी है मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। कोई वीडियो पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं सीधा सीधा हम अपने व्यू पे, अपने ऑप्शन चेन पे चलते हैं। गाइस, ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो फटाफट इसको देख लेते हैं भैया क्या क्या पोजीशन हुई हैं। तो ठीक है ना। ऑप्शन चेन में तो देखो साफ क्लियर कट एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। कि राइटिंग यहाँ पे भी राइटर कॉन्फिडेंट होके नहीं गया है, क्योंकि ले देखो 2 दिन की छुट्टी है, कुछ भी हो सकता था। ऊपर से काफ़ी रिज़ल्ट सीज़न है, और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के भी रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों को रिज़ल्ट लग रहा है ख़राब, कुछ लोगों को लग रहा है रिज़ल्ट अच्छा। मेरे लिए आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा है, कोटक का न्यूट्रल है। कोई मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है और बहुत अच्छा है, न्यूट्रल तो पॉजिटिव ही कहूँगा मैं उसको, नेगेटिव नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अपना अपना तरीका है देखने का सबका। तो अब वो मार्केट को डिसाइड करना है। कोटक तो ऑलरेडी इतना पिटा हुआ है कि भैया उसको और क्या ही पीटोगे। तो देखो, मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आपको एक बात बता देता हूँ, मैं इसको हर गिरावट में अभी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे टारगेट्स नहीं आ रहे, थोड़ा तंग कर रहा है। बीच में इसने टारगेट दिया, हमने वहाँ कुछ बुक किया, लेकिन ये थोड़ा तंग कर रहा है। लेकिन मेरा इसका जो नज़रिया है इसको बाय करने का, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का इन सेंस की भैया यहाँ से कोई 5-10 साल का वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि लेकिन देखो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। तो ये डिस्क्लेमर पहले डाल देता हूँ, ये मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, मेरे मेंबर्स के पास हो सकता है। तो यहाँ आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड लगेगा तो मैं आपको वहाँ भी रिकमेंडेशन करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप इसको हर डिप में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से, जो आपको लगता हो, लेकिन नज़रिया थोड़ा बड़ा रखिएगा। कहीं आप सोचें कि भैया ये कल परसों ही 2,000 3,000 हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन मत पाल के खेल लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसमें बाई सेल के लिए लेवल होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ नज़रिया। ठीक है ना। तो इसलिए, और देखिए जैसे हमने आपको टाइमली जब बाई दिए थे तो एक्सिस और आईसीआईसी बैंक दिए थे, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो। ठीक है ना। हम बहुत क्लियर बताते हैं, ऐसा कोई या नहीं करते, तो अगर बिल्कुल अपना डेटा का एनालिसिस करके देख के आते हैं बड़ा प्लेयर कहाँ पे बाई सेल कर रहा है, तो हम और अपना एक लेवल को सपोर्ट बना के और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं और टाइम टेन्योर डिसाइड करते हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के प्यार से और गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छा रहा है कि टाइम टेन्योर से पहले टारगेट लग जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं भैया सीधा सीधा कि भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। पहला रीज़न बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से पहले भी बता देता हूँ आपको। लोग बोलेंगे जी आप घंटी दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपना कोई ऐसा मोटिव नहीं है। ठीक है ना। तो सॉरी, अपना कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि भैया आपको हमारा सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ ध्यान देते हैं और थोड़ा सा आपको लेवल्स बताते हैं, और वो लेवल्स कितने ब्यूटीफुली काम करते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डेटा की नॉलेज है और आपको नहीं है तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेवल बताते हैं, एक आई लेवल बताते हैं। अगर न्यू है तो देखिएगा, हम बताते हैं कि आई लेवल की क्या वैल्यू होती है। ठीक है ना। कल का हमारा आई लेवल क्या था,
मार्केट वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, लेकिन पुराने आई लेवल से टच करके बाउंस हो गया। हमने आपको कल बोला था कि भैया ऑप्शंस में कोई डेटा में चेंजेस नहीं आ रखी, तो हमारा कोई वो नहीं है। फ्लैट खुलेगा तो हम बैंक निफ्टी जाएगा तो हम बैंक निफ्टी सेल की तरफ, लेकिन बैंक निफ्टी खुला गैप डाउन, ऊपर आया, हमने एक छोटा सा ट्राई लगाया, छोटा सा ऐसा लगा। यहाँ पे कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भैया आपको मैं यहाँ के बोल दूँ मैंने जो बोला था देखा। हाँ, मार्केट गया ज़रूर नीचे, लेकिन उसने टाइम पास करके हमारा एसएल ले लिया, और एसएल में हमारा कोई नॉमिनल सा था 10-20 पॉइंट के से ज़्यादा हम लेते नहीं, 12 पॉइंट का हमारा एसएल लग गया। कोई पॉइंट नहीं, इतना पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हमने वो इंट्राडे में और ट्रेडें करी, मिड कैप निफ्टी लिया, ये सब लिया, तो और भी चीज़ें हैं, स्टॉक ऑप्शंस ली, उसमें हमें अच्छा गेन हुआ। ज़रूरी नहीं होता कि आपको इंडेक्स, हाँ निफ्टी हमने आपको वीडियो में थर्सडे को क्लियर बता दिया था, कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ऑप्शन में कोई डेटा डेवलप, कोई ऑप्शन में डेटा डेवलपमेंट नहीं आई। मैंने आपको वहाँ पे कोई टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दिया। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं कोई बाई सेल की या कोई ट्रेड नहीं देता, भैया ये कॉल ले ले, ये पुट ले ले। डेटा में चेंजेस होते हैं, लेवल में चेंजेस होते हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पर उतना ही हिंट दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे भैया 4500-500 की कॉल ले ले, 44,000 की पुट ले ले, 10 पे ले ले, 20 पे ले ले, 50 पे ले ले, सॉरी वो आपकी रकम वहाँ पे आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए आए तो ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, स्टॉक्स वगैरह भी देता हूँ, स्टॉक के लेवल भी दे देता हूँ, किसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे आपको टेलीग्राम पे उस दिन प्रॉपर अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा है HDFC बैंक, ठीक है ना। लास्ट में ICICI बैंक इसको सपोर्ट करने आया, सिर्फ इस कि अब वो कह सकते हो रिजल्ट फेवर से आया, किससे आया उसे नहीं, वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को कंट्रोल करने आया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ती हैं। जैसे आप लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी भी खेलते हो, हम नहीं खेलते, कम ही खेलते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा मेन फोकस होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, और मैं खुद से यही चीज़ें आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि भैया मंडे को फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे को दशहरे की छुट्टी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आप कोई भी पोजीशन बना रहे हैं, 2 रीज़न ध्यान रखिएगा, एक मंथ एंड एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत फास्ट उड़ेंगे, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि एक छुट्टी भी आ जाएगी, तो ये भी एक दिन का टीके आपका प्रीमियम में एडजस्ट होगा। मार्केट कहीं भी आ जाए, आप बोलोगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन इन सब चीज़ों को, मार्केट को इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं सर सीधा सीधा कि भैया अगर हमें बाई करना है तो कौन से लेवल हो सकते हैं, और सेल करना है तो कौन से लेवल हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन में कोई हमें बदलाव दिखा तो हम वो आपको साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कॉल राइटर भी कोई खास कॉन्फिडेंस होकर नहीं गया, पुरानी ही पोजीशन है, कुछ नया एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन हुई हैं। अदरवाइज़ मैं ये कहूँ कि भैया बहुत कुछ डेटा में चेंज आ गया नहीं आया, सिर्फ डेटा में जो चेंज आया बस वो एक ही है, और वो ज़्यादातर फिर निफ्टी के अंदर आया, ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। लोग आपको बोलेंगे ये हुआ वो, लेकिन हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जबकि मैं फिर निफ्टी का, मैंने इसलिए आज फिर निफ्टी के डेटा को आराम से बैठ के देख रहा था, तो वो जो डेटा है ज़्यादा, जो पुट का जो मैंने वहाँ लिखा पुट राइटिंग हो रखी है, वो फिर निफ्टी में ज़्यादा हो रखी है एज़ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसमें जो पोजीशन है वो है, थोड़ा बहुत एडिशन होता है, लेकिन उसमें इतना वॉल्यूम नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडिशन हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर निफ्टी का और इन सबका मिला के वो पुट राइटिंग है। और अब बोलोगे यार मार्केट तो गैप डाउन हो रहा है, तो ये हो रहा है, अब भैया वो मार्केट मंडे बताएगा, मंडे क्या करेगा। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान को पहले क्यों मैं डाउ एक्सजेस निफ्टी को देख के यहाँ परेशान हूँ। वैसे हमारे पास कोई पोजीशन है नहीं, तो ठीक है ना, कुछ हेजिंग पोजीशंस होती हैं तो वो है बस, और कुछ नहीं। मार्केट किसी भी तरफ जाए, हमें मूव चाहिए, मूव आएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं। अब मैंने आपको ऑप्शन चेन में दिखा दिया, आप चाहे तो खुद से देख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। आप लेंगे 44,000 की कॉल राइटिंग से भी प्रॉफिट बुकिंग होके गई है, ऊपर के लेवल पे प्रीमियम खा लिए गए हैं, तो भैया से उन्होंने बोला कि भैया कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करके जाना, उन्होंने भी बेहतरी समझी है। तो उन क्योंकि वोटिलिटी इतनी थी कि ज़्यादा प्रीमियम डीके में उनको मिल भी नहीं रहा था, जो न्यू एडिशन आ रहे थे, ठीक है ना, जो न्यू आ रहे थे कि भैया कर देते हैं 50-40 वाला है, वो क्या कहता 30 तो गया, लेकिन 60 आया था, तो एक स्पाइक में फिर वापस वो 50 पे खड़ा जरूर है, लेकिन एक जो दूर का कॉल राइटर होता है वो एग्जिट मार देता है, उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था। मार्केट उन दोनों साइड के, पुट राइटर के भी और कॉल राइटर के भी स्टॉप लॉस खाते हुए चला। अब हम बात करते हैं, मार्केट बंद हुई है 700 से 800 के बीच में, ठीक है ना, और यही आपके मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे 100 पॉइंट 800 से लेके मतलब कि जैसे 45-44 हज़ार तक चला गया था मार्केट, कल नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन कल ज़्यादा नीचे गया भी नहीं। वैसे तो कल सारा दिन मार्केट एक देखा जाए तो 70 से 100 पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी घूमा है। और जो हमने आपको क्लियर कट बता दिया था कि भैया, हमने मेंबर्स को भी बताया था कि भैया बैंक निफ्टी शॉर्टर को बोलता है तू शॉर्ट कर, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, ठीक है ना। वो मार्केट ऊपर आता है तो दूसरे बैंक बोलते हैं कि भैया आप तू बाय कर, हम तेरी बैंड बजा देंगे। वो प्रेशर डाल रहे थे, जैसे SBI डाल रहा था, ICICI ने बीच में लास्ट में थोड़ा मूव दिखाया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाया। एक्सिस बैंक ने डाला,
अगर लोग क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी देख के धे कड़ा धड़ कॉल पुट लेने शुरू कर देते हैं। पेशेंसली भी काम करना पड़ता है, किसी किसी नो ट्रेड में भी जाना पड़ता है आपको। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक खेलते तो आपको दोनों तरफ ही मिलते। एक बैंक आपको बाई साइड का ट्रेड देता और एक बैंक आपको सेल साइड का ट्रेड देता। आप उसमें से कैसे पिक एंड चूज़ कर सकते थे? दो बैंक आप पकड़ सकते थे सेल साइड के लिए, एक्सिस बैंक और एस बी एन, क्योंकि एस बी एन तो क्लियर सपोर्ट तोड़ के चला अपना नीचे, ठीक है। जो मैंने आपके साथ लेवल पहले से डिस्कस करे वो तो लोगों को नोट नहीं करना होता, जो वो होमवर्क आप लोग करोगे नहीं, ठीक है ना। और एच डी एफ सी बैंक के तो मैंने आपको लेवल ही दिए थे कि अभी रिसेंटली दिए, 2 दिन से लगातार दे रहा हूँ, वो आप खुद से देखो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। अब उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं होगी। बात करते हैं कि सर अगर मार्केट आपको यार इतना ज्ञान व्यान पेल दिया, फालतू की बकवास कर दी, सीधा सीधा भैया करना क्या है सर, नोट कीजिए। हम आएंगे बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से। मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, उस सिनेरियो से हमने आना नहीं है। बायस नहीं होना कि भैया उसने पुट राइट करी है तो मार्केट गिरेगा ही, और उसने कॉल राइट करी है तो मार्केट बढ़ेगा ही। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा अपने गेम प्लान के ऊपर कि भैया कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाई साइड के ले जा सकते हैं, और हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो अब आप नोट करेंगे। 43,800 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 840, 880 एंड 915 ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर 44,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हर्डल जरूर दिखाएगा, लेकिन हम जो देखेंगे अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, मतलब कि अच्छा सा सस्टेन कर देता है और फॉलोअप देता है, तो हम इसके ऊपर क्योंकि आई लेवल के ऊपर हमारा हमेशा ये टारगेट होता है। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम टारगेट लेते हैं 70, 100, 150, ये होते हैं हमारे स्पॉट के टारगेट। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप न्यू वेयर हैं तो मेरे जो थ्योरी है, ये जो आई लेवल है, इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलता है तो प्रीमियम बहुत स्पाइक करते हैं, तो मूव बहुत अच्छा देता है। चाहे वो 70 से 100 पॉइंट ही घूमे, लेकिन जो आपको पूरे दिन में 200 पॉइंट के आराम आराम से में मोमेंटम नहीं देगा, ये सिर्फ 70 से 100 पॉइंट में आपकी गेम बना देता है। ये होता है चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आई लेवल इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, लेकिन सस्टेन होना चाहिए, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस लेवल को हमेशा मार्क करके रखिएगा 43,915। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हम क्या टारगेट लेंगे, ठीक है ना, 44,030 टू 35। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो 95 टू 100, नहीं सीधा हम 95 का ही लेंगे, ठीक है ना। उस हाँ 95 का ही लेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 155 टू 65, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा 10 पॉइंट का ऊपर बफर लगा के चलेंगे कि भैया 65 हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वो हमारा पुराना लेवल है। तो 165 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी सी हमें एक मूव मिल सकता है, जो हमें 225 टू लेके 230 तक लेके जा सकता है। इस लेवल पे थोड़ा आके कॉशियस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर करता है, अगर हमारे को अच्छा सा मूव देता ही चला जाता है, लेकिन पहला लेवल हमें कौन सा कॉशियस का मिलेगा, 915, दूसरा 165 एंड तीसरा 235। ये हमारे अप साइड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो बहुत अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग देगा और बहुत फास्ट मूव देगा, जो आपको लेके जा सकता है 342 लेके 410 देन 530। ये आपकी मैक्स रेंज रहेगी ऊपर तक के लिए, अब तक के लिए, एक्सपायरी के लिए, मंडे के हिसाब से जो डाटा डेवलप हुआ है। ये हमने बात कर ली अप साइड के लिए। अब हमने अपने इंपॉर्टेंट लेवल भी डिसाइड कर लिए कि भैया ये लेवल्स हैं, इनके ऊपर हमें एक अच्छा, अगर हमें जैसे अगर हमने बुक भी कर लिया और हमें री एंट्री भी करना है तो हमारे पास एक 3 लेवल्स हैं, ठीक है ना। इन 3 लेवल्स के ऊपर मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन में आके सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा हमें मूव मिल सकता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर डाउन साइड के लिए, अगर कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर हमें अगर शॉर्ट करना हो तो हमें कौन से लेवल को कंसीडर करना चाहिए। लेवल नोट कीजिए 43,645। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 43,605, 43,565 एंड 43,530, यही रहेगा आपका आई लेवल। कॉन्सेप्ट सेम होता है, 70, 100 और 150, 70, 100, 150 ये हम टारगेट लेना पसंद करते हैं। यानी कि हमें पता है कि भैया इन 70 से 100 पॉइंट के अंदर मार्केट जो ट्रैक करता है उसमें बहुत अच्छी प्रीमियम मिलती है। लेकिन इसके नीचे के जो लेवल होंगे उन लेवल्स को आप कीजिएगा नोट, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखिएगा। 43,530 के नीचे अगर सस्टेन करता है और फॉलोअप देता है तो हम क्या टारगेट लेंगे, 43,425 टू 410। 15 पॉइंट का थोड़ा क्लस्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
410 के नीचे सस्टेन करता है, 365, 295, 220, 190। ये यार ध्यान रखिएगा, मैं भी आपके साथ प्रॉपरली सब कुछ बता के तो बताऊंगा आपको कि कौन कौन से अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। 220 to 190, 5-7 पॉइंट का ऊपर नीचे का बफर इतना चलता है कि स्पाइक में चला जाए। सस्टेन भी समझना चाहिए ना, कैंडल वगैरह क्लोज होने वो तो आपको आता होगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको फिर भी बीच के अच्छे लेवल बता देता हूँ, ठीक है ना। 220 to 190, इसके नीचे सस्टेन करता है 105, इसके नीचे सस्टेन करता है। फिर एक छोटा सा हर्डल आपको तैयार मिलेगा 45 to 55 का, और उसके नीचे 43,000 का तो साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके नीचे आपको 42,910। ये आपका मैक्स रेंज बन रहा है एज़ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। ये हमने डेटा के हिसाब से लेवल डिस्कस कर लिए। अब हमने ऊपर के लिए भी मैंने आपको कुछ लेवल बताए, अब मैं आपको नीचे के लिए लेवल बताता हूँ। आई लेवल मैंने आपको बता दिया। नीचे इसके बाद आप 295 पे थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा, और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 220 और 190 की रेंज यहाँ पे थोड़ा कुछ है कि यहाँ पे अगर आपके आपसे ट्रेन निकल जाए या इतना ही बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा शॉर्ट साइड के ट्रेड के अंदर, क्योंकि फिर मैं सिर्फ 100-200 पॉइंट के चक्कर में 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। अगर आपको स्कैल्पिंग आती है और आपका प्राइस एक्शन अच्छा है कि आप पॉइंट्स निकालने में कामयाब होते हैं, तब तो आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना आता हो तो करिएगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अवॉइड कर दूँगा ट्रेड को। मतलब फ्रेश एडिशन में किसी भी चीज़ में अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ता है। मैं लेने जा रहा हूँ कितना, मैं कहता हूँ मैं मैक्स टारगेट के लिए भी जाता हूँ, तो मेरा क्या मैक्स टारगेट 300 है। क्या वो मार्केट मुझे देगा, वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। ये कोई आके दावा नहीं कर सकते यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ लोग देते हैं। हमारी एक्यूरेसी ही 0% है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ और मैं गलत होता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 300 पॉइंट का बनेगा, 300 से 325 पॉइंट का, और उसमें मेरी प्रीमियम की धज्जियाँ उड़ा देगा मार्केट। और मार्केट अब इतना ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और यहीं पे स्पाइक में कोई नाम मार के नीचे आ जाता है, एक स्पाइक में भी चला जाता है मार्केट, ठीक है ना, कि एक गया और फटाक दिन से ऊपर आ गया, उसमें क्या होगा, वो ओवरसोल्ड ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम अगर स्पीड से आएगा तो हमेशा ओवरसोल्डनेस बढ़ती है, ठीक है ना। और मंथ एंड एक्सपायरी है, पोजीशंस एडजस्ट होंगी। मैं बार बार आपको अभी से बता के जा रहा हूँ कि मंडे को अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, जो भी आपका 3:15-3:20 तक प्रॉफिट लॉस हो उसको काट के जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो ट्यूसडे की छुट्टी है, वेडनेसडे को क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जानेगा, वो तो या डेटा बताएगा, तो तब तक आपके हाथ से ट्रेड निकल चुकी होगी, और आप ट्रेड आपके अगेंस्ट गया या फ्लैट भी खुला तो आपका प्रीमियम खा जाएगा मार्केट, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे के ऐसे कौन कौन से लेवल है। आई लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, 295 220 वाला भी लेवल डिस्कस कर लिया, और नीचे के तो मैंने आपको बता ही दिए। तो यानी कि यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप बाय कर लीजिए और आप रिवर्सल खेलने से लग जाइए, लेकिन अगर आपके हाथ से ट्रेन निकल जाती है तो लड़िएगा मत कि भैया चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, मार्केट को रुकने दीजिएगा। डेटा में कोई डेवलपमेंट आएगी टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर अपडेट दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो डेटा बन के निकल के आया, यानी कि क्या फ्रेश में कुछ भी बड़ा प्लेयर करके नहीं है, छोटे प्लेयरों ने, ये रिटेलर ने किया है। और रिटेलर ने भी क्या, मैंने आपको समझा दिया कि डाइवर्जेंस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। और फिर निफ्टी में वो ज़्यादा पुट राइटिंग करके गए एज़ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इधर से तो हल्के ही, बैंक निफ्टी में तो हल्के ही होके गए हैं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बैंक निफ्टी की जो वोटिलिटी है उनको दिख गया कि भैया पूरे दिन में ऊपर नीचे मार्केट क्या दिया है, दोनों साइड से नहीं, दोनों साइड के स्टॉप लॉस खा गया। राइटर्स को भी, बायर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन स्कैल्पर्स उसमें जो उसकी इनको प्रॉपर स्कैल्पिंग आती है उनके लिए ट्रेड आउट था, अदरवाइज बैंक निफ्टी में ट्रेडेबल नहीं था। निफ्टी तो मैं कहूँगा कि ट्रेडेबल था ही नहीं, वो तो हमने पहले से आपसे डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं सर निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ऑप्शन चेन में इसमें कोई भी बड़े प्लेयर की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, एज इट इज़ गई है। क्योंकि ये मंथली कॉल राइटिंग है, ये बहुत टाइम से होल्ड है, ठीक है ना। तो इसकी एडजस्टमेंट होती हैं, तो वो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि इनका कोई एडिशन है नहीं। ये अब देखते हैं कितने % डीके के लिए जाते हैं। ये प्रेशर बिल्ड कब होता है, जब आप कॉल पे कॉल बाई करते जाएंगे और रिटेलर पुट पे पुट सेल करता चला जाएगा, तब ये मार्केट को नीचे ड्रैग कराते हैं, ठीक है ना। तो जानबूझ के कराएंगे या साइडवेज कर देंगे। अगर इनको लगेगा कि नहीं पुट राइटर भी स्ट्रांग और वहाँ पे इनको भी अपनी एक्यूमुलेशन दिखानी है, तो ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर नहीं आने देंगे। नीचे से पुट राइटर को बोलेंगे ठीक है तू भी जमा रहा है भाई, तू अपना नीचे से काम करता रहा, हम ऊपर से काम करते रहेंगे, और ऑप्शन दोनों को डीके करके आज निकल जाएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, मार्केट हो जाता है रेंज बाउंड, ठीक है ना।
तो यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन चेन में, जैसे अब आपको दिख रहा होगा कि भैया कॉल राइटिंग भी हुई है, पुट राइटिंग भी हुई है। 600 पे कॉल राइटिंग, 600 से ऊपर वाले को कॉन्फिडेंस है, उस पर अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है ना। आप बोलोगे यार 550 पे भी मुझे दिख रही है, तो लेकिन ये जो 550 पे जो कॉल राइटिंग हुई है ना, और ये 500 पे, ये इसमें फ्रेश एडिशन जो है बड़े प्लेयर्स का हाथ नहीं है, ये मैं आपसे पहले ही क्लियर बता दूँ। बड़े प्लेयर की इसमें कोई फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये कुछ बड़े प्लेयर्स के जैसे रिटेलर हो गया या जिन पे थोड़ा अच्छा कैपिटल है, उन लोगों ने एडजस्टमेंट बनाई है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं इतना वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। आप बोलोगे यार गिफ्ट निफ्टी तो बहुत डाउन दिखा रहा है, मार्केट डाउन भी गिरा होते गिरेगा, सर वो बंदे देखेंगे क्या होगा। हमें यहाँ से कोई अपना माइंड सेट नहीं करना कि भैया ये होगा वो होगा, यहाँ से बाई कर लूँगा वहाँ से सेल कर दूँगा, वो हम अभी लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और पुट राइटिंग में आपको बता देता हूँ, देखिए आप पुट राइटर भी कॉन्फिडेंटली कोई पोजीशन बना के नहीं गया इसमें, ठीक है ना। 400-300 वाले पे भी बनाया, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं डाल के गया इसमें, देखो। लेकिन यार 200-300 पॉइंट का भी अगर मैं मान लो 500 के आसपास मार्केट बंद हुई है, 300-250 वाला तो वॉल्यूम आना चाहिए था ना, कि आराम से पता है कि यार मार्केट अगर 100-150 पॉइंट खुला भी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसमें मुझे प्रीमियम मिल जाएगा। वहाँ पे भी कॉन्फिडेंटली वॉल्यूम नहीं आया है पुट राइटिंग के अंदर, वही पुरानी पोजीशन है। कुछ छोटे मोटे जैसे लोग कहते हैं कि चलो यार करके ही जाते हैं ये वो, ठीक है ना। तो और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो डेटा में आपको बहुत से लोग बताएंगे यार ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, पुरानी ही पोजीशन हैं। नई पोजीशन में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखो प्लस माइनस होता ही है, जैसे किसी ने बाई भी किया होगा तो किसी ने सेल भी किया होगा, वो एडिशन है। अदरवाइज़ कोई डेटा में कोई ख़ास चेंजेस है नहीं, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि यार मार्केट फ्लैट, हम देखो हम जो यार डिस्कस कर रहे हैं, ये मार्केट हमेशा फ्लैट खोलने के लिए बात होती है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, इट नॉट अ इशू, लेकिन ठीक है ना। अगर आप बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। सर मैं जो अगर बाय करने के लिए सोचूंगा ना, जो बीच के लेवल है मैं सब छोड़ दूंगा, मैं तो जी 590 या 620 के ऊपर मार्केट सर्चिंग, क्योंकि इतनी क्लस्टर है ना ऊपर, तो बाई साइड में मेरा इंटरेस्ट ना के बराबर है। ये मेरा अपना व्यू है, पर आपको नहीं बोल रहा कि यार आप करिएगा मत, आपको को यार तू बड़ा पागल है, अगर जा रही है मार्केट तो क्यों ना बाय करें, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेवल देखो मैंने अपना व्यू रखा, मेरा इंटरेस्ट बाय साइड में नहीं है। सेल साइड में भी मेरा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ सेल साइड में मेरा एक ट्रेड बन सकता है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। अब बाइक साइड के लिए नोट कीजिए, 590 के ऊपर सस्टेन करता है, हाँ अनटिल एंड अनलेस को डेटा में चेंज ना आ जाए। डेटा चेंज आएगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। 590 के ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे 620, 645, 665 एंड 690-95, इसके ऊपर सस्टेन, देन क्लियर कट नो एडिशनली 730-745, ठीक है ना। ये आपकी अपसाइड की मैक्स रेंज हो गई, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया अपसाइड के लिए, आपको मैंने बता भी दिया कि भैया 600 से ऊपर के लिए हर उस पर है रेजिस्टेंस है। थोड़ी बहुत 550 में जो कॉल राइटिंग हो गई वो फ्रेश हुई है और बड़े प्लेयर की नहीं है, इसलिए उसको मैं इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा कि भैया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करेगा। लेकिन हाँ एज़ पर अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ अच्छा खासा एडिशन हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 600 से ऊपर की कॉल राइटर जो है वो सॉलिड है, और वो पुरानी पोजीशन है, और उसमें भी और एड ऑन हो गया तो उससे क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉल राइटर का, तो इतनी आसानी से ये अपनी कॉल राइटर अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान है, लेकिन अगर छोड़ते हैं तो भैया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा सकते हैं, वो लेवल हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आते हैं सर डाउन साइड के मूव के लिए। सर क्लियर कट ध्यान रखना, हम ये बात जो कर रहे हैं सब फ्लैट खोलने के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे शॉर्ट करूँगा, लोग बोलेंगे यार 18 पे तो 12 को लो बचा के ले गया, सैटरडे था, फ्राइडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, मेरी ये थ्योरी है मेरी वो थ्योरी। अपना कोई सिंपल नहीं, अपने सिंपल लाइन के लेवल मारते हैं, कोई ट्रेंड लाइन का कोई सीन नहीं रखते, सिंपल सा लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेवल कीजिए नोट, 495 के नीचे सस्टेन करती है, आई एम इंटरेस्टेड इन सेल साइड। टारगेट क्या लूँगा, देखो मैंने आपको बोला मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड, आई एम इन सेल इन इंटरेस्टेड इन सेल साइड। टारगेट क्या होंगे वो आप नोट कर सकते हैं, 465, 440-435, 5 पॉइंट का थोड़ा सा क्लस्टर है, ध्यान रखिएगा। 415, ठीक है ना, इसके नीचे सस्टेन करता है 390 टू, नहीं आप एक काम कीजिए 390-385 कीजिए, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है 345, ये आपकी मैक्स रेंज रह रही है अब तक के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है ना। अब मैंने आपको जैसे उस दिन वो चार्ट शो किया था, ठीक है ना, तो उस चार्ट के हिसाब से जो मुझे मार्केट लगता है कि कहाँ तक आ जाना चाहिए मार्केट, मुझे लगता है कि एक बार डिप लगाना चाहिए 450 से लेके 400 तक। हो सकता है वो 460 से घूम जाए, 410 से घूम जाए, 20 से घूम जाए, 15 से घूम जाए,
390 भी चला जाए, 360 भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। लेकिन जो हमें उस चार्ट के फ्यूचर के हिसाब से लगता है, जो उनकी शॉर्ट पोजीशन फंसी हुई है, उनको कवर करने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 450 से 400 तक एक बार आना चाहिए, ठीक है। उसके फर्दर कितना नीचे जाता है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसके नीचे आना ही चाहिए। 500 तक भी आ चुका है तो वो जो उनकी जो लास्ट पोजीशन होल्ड है वो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रही है, तो वो कहीं पे भी वो क्लोज हो सकती हैं। तो मंथ एंड की ये पोजीशंस हैं वो, और मुझे नहीं लगता वो रोल ओवर होंगे, क्योंकि जो नवंबर में डेटा डेवलप हो रहा है वो हेजिंग तैयार हो चुकी है अप साइड पे मार्क करके, और नीचे से वो बाइंग साइड की भी मार्किंग हो रखी है। अब मुझे ये देखना है कि नीचे कहाँ तक मार्केट आता है और वहाँ से कहाँ से बाइंग आती है, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। और मार्केट के लिए अगर आप बहुत बियरिश हैं या बहुत बुलिश हैं तो मत सोचिएगा, लोगों के आपको 2 दिन से टारगेट दिखा रहे होंगे 19,000, 18,800, ठीक है ना। तो थोड़ा उन सब चीज़ों से बचिएगा। बायस हो गया, इतना बड़ा टारगेट लेके आप बैठेंगे, मार्केट पूरे महीने में वहाँ तक नहीं जा रही, ना ऊपर ना नीचे। अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में कोई खास नहीं हुआ। 20,200 के आसपास वार्निंग दिया था आपको कि यार यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, और देखिएगा मार्केट, हमारे जो टारगेट थे बहुत क्लियर क्लियर सिंपल थे कि हम 850 और 650 तक ये हम टारगेट देख रहे हैं। उसके बाद से अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत, हमारे जो टारगेट 750 के बाद से मार्केट अब जरूर 500 आया, पर पूरा महीना खा गया लगभग। तो यानी कि 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट रेंगता ऊपर नीचे होता हुआ आया, आपके प्रीमियम खा गया वो जो पोजिशनली सेल के लिए बैठे हुए थे, तो उनको रगड़ दिया उसने, ठीक है ना। वो मार्केट स्पॉट में तो आ गई है, लेकिन प्रीमियम जो आपके होल्ड थे वो अब खाती हुई आई है मार्केट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप कोई आपको बोलेगा यार ये ले ले वो ले ले, आप कुछ भी पोजीशन लीजिए, मार्केट का डेटा ऐसा भी कोई वन साइडेड क्लियर डेटा नहीं है। आप उसको हैजिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, गलत भी होंगे तो आपका लॉस जो होगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपकी कोई ट्रेड गलत हो गई, आपने कोई कॉल साइड ले लिया और मार्केट गिर गया, तो आप हेज्ड हैं, और आपको पता है कि यार इस सपोर्ट के आसपास अगर मैं ये पुट को बुक कर लेता हूँ तो बाउंस पे मैं कॉल का भी लॉस कम कर सकता हूँ। वो कैसे लॉस कम होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने कोई कॉल ली या पुट ली, मंथली में एग्जांपल देते हैं, चलो 100-100 रुपये में दोनों ले ली, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या अच्छा स्ट्राइक प्राइस लिया, जो आपका बाइस किस तरफ है आपने उस तरफ का ज़्यादा का लिया उसका कम का लिया। लेकिन एग्जांपल देता हूँ, अपने 100-100 रुपये में ली, आपकी जो 100 वाली पुट थी, बाई चांस मार्केट गिर गया, कॉल साइड में थी, जाना था आपको, पर आपने हेज कर लिया, तो जो आपकी 100 की पुट थी वो आ गई 150 से 170, और जो आपकी 100 की कॉल थी वो नहीं आएगी सर 20-30 रुपये, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो आ जाएगी 40 रुपये से लेके 50 रुपये तक। यानी कि अब आपका अगर मैं मान के चलूँ और वो 150 भी रह जाती है और ये 40-50 भी है, तो आपका लॉस क्या है, 10-20 रुपये का। मंथली में इतना तो आप वैसे ही वेट करके देख लेते हो। तो यानी कि क्या होगा, आप एक साइड से बुक करेंगे, थोड़ा सा डिप आएगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा, आप सीटीसी या थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके कैपिटल पे डेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब मार्केट खुद से आपको बता रहा है कि भैया मुझे अगर नीचे भी जाना है या ऊपर भी जाना है, वो साइडवेज होकर घूम रहा है, तो उसमें क्या है, आपका प्रीमियम ख़त्म होता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो इसीलिए बना होता है, थोड़ा इसीलिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भैया मेरा क्या व्यू है, मेरे व्यू से आपने ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें लेवल्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप पे। बड़े गैप अप पे मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, अगर मेरे जो मैंने लेवल बताए वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो मैं बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं बाई साइड, नीचे से ऊपर जाएगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कि मार्केट पहले 50-70 पॉइंट ऊपर भाग के जाएगा, फिर मेरे लेवल पे अटकेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, इतने में आधा दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो उस चीज़, इसलिए मेरा बाई साइड में इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्ट साइड में इंटरेस्ट है, अगर मार्केट सुबह फ्लैट, अब बोल जाता बड़ा ही गैप डाउन, जैसे अब 450 या 400 के बीच में कहीं भी खुल जाता, देन वेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रिवर्सल के लिए बाय कर लूँगा, देन वेट प्राइस एक्शन के लिए, कोई प्राइस एक्शन बने तो शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे मैंने अगर 500 400 495 के नीचे शॉर्ट करना था मार्केट को, अगर मैंने यहाँ 10 लॉट लेने थे, तो यहाँ मैं शायद 1 या 2 ही लॉट लूँगा और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो भी बाउंस पे। ये नहीं कि भैया पहले लेवल पे टूटा और खुलता और मैंने ठोक दिया उसको, वो सिस्टम मैं नहीं रखता हूँ। बाउंस पे देखूंगा, प्राइजेशन बनेगा, कौन से लेवल पे आके अच्छा लटकता है, और वहाँ मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो, तब तो मेरा ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज़ अवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश हूँ। कुछ सेटअप बनाइए, कुछ रूल बनाइए, मेरे सेटअप के हिसाब से बड़े गैप डाउन के अंदर ट्रेड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूँ, कोई
इधर उधर की बात नहीं घुमाता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। सिंपल सा है बस, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके हाथों में, मेरे हाथ में नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।